हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल बी टॉपर में। दोस्तों, आप लोग जानते हैं 9 बज गए और इस समय हमारे 9 बजे मैथमेटिक्स की क्लास रहती है। इससे पहले समान ज्ञान की क्लास 7 बजे हुई है और उससे पहले 5 बजे समान हिंदी की क्लास हुई है और इससे पहले एक लेखपाल की भी क्लास हो गई हिंदी की। आप सभी वो भी देख लो और इसके बाद 10 बजे इंग्लिश की क्लास होगी। तो चलिए आज मैं मैथ का लाइव टेस्ट स्टार्ट करता हूँ दोस्तों। और आप लोग वीडियो को दोस्तों एक बार शेयर कर दीजिए और लोग भी जुड़ सके। चलिए, क्वेश्चन नंबर 76 है। 11 + 12 + 13 डॉट 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 20 का मान बताइए। क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए सही है, 155। अब आप लोग जानते हैं प्रथम n संख्याओं का योग का फार्मूला जानते हैं, n इंटू n + 1/2। लेकिन यहाँ से प्रथम से नहीं स्टार्ट हुआ है, इसलिए हम करेंगे पहले तो 1 से डॉट 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 20 तक निकालेंगे, फिर 1 से डॉट 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 10 तक निकाल कर घटा देंगे। जैसे इसके लिए n + 1/2 1 से 20 तक लाएंगे और माइनस n -1/2। ये जो है यहाँ पर 1 से 10 तक निकाल कर हम घटा देंगे और हमारा मान आ जाएगा। चलिए आप लोग देखिए कैसे। पहले n कितना है, शुरू में 20 है, 1 से 20 तक, तो 20 + 1/2 और माइनस, और फिर जब 1 से 10 तक घटाएंगे तब n हो जाएगा 10, 10 + 1/2। ठीक है। अब यहाँ हो जाएगा आपका 21 × 2 माइनस 21 × 20/2 माइनस 10 × 11/2। 5 दूनी 10 और 10 दूना 20। 21 जमा 210 माइनस 11 × 5 = 55 और 210 से 55 निकालेंगे 155। अब ये आ जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन ए सही, 55। दोस्तों, ये जो फार्मूला है ये n + 1/2 ये प्रथम से स्टार्ट होगा तभी ये फार्मूला होता है। अगर 20 से कहीं से दिया जाए तब आपको पहले 1 से जहाँ तक पूछे वहाँ तक निकालिए और फिर उसके भी, जैसे आपसे उसने कह दिया 15 से 35 तक का दे दिया तो पहले आप क्या काम कीजिए, 1 से 14 तक का अलग निकाल लीजिए और 1 से 35 तक का निकाल लीजिए। उसके बाद में 1 से 35 में 1 से 14 घटा दिए। कुछ लोग सीधा ये फार्मूले पर रखते हैं लेकिन ये गलत होता है। आप लोग ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, जहाँ से पूछे पहले 1 से निकालिए फिर 1 से वहां तक निकाल कर घटा दीजिए तब उसका आंसर आएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 77 है। एक भाग के प्रश्न में एक विद्यार्थी 36 के बदले 63 को भाजक के रूप में लेता है, उसका उत्तर 24 था। सही उत्तर क्या होगा? तो दोस्तों, उसने भाजक जो है वो 63 ले लिया और उसका उत्तर 24 आया, तो हम इससे गुणा कर संख्या निकाल सकते हैं। 63 × 24 ये संख्या होगी और हमें भाजक क्या रखना है, 36 रखना है। अब हम इसका जो सही उत्तर होगा निकालें। 6 × 36, 6 × 24 और 3 दूनी 6 और 21 × 63 और 2 दूनी 4 और 21 दूना 42 इसका सही उत्तर है। आप लोग एक बार फिर समझ लीजिए, 63 निकला आंसर, 36 से उसने भाग दिया, तो अगर हम 36 63 का गुणा कराएंगे संख्या, वो 24 निकला था, तो 63 और 24 का गुणा कराएंगे तो संख्या निकल आएगी और 36 से भागने के सही उत्तर आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सही है, 42। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की ओर। 25 की पावर 25 अनुपात 5 की पावर क्यूब 3 का अनुपात निम्न में से किसके समान है? चलिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 78 का दोस्तों एक बार कमेंट कर दीजिए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 78 का आप लोग एक बार राइट आंसर कमेंट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 78 का बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 78 का राइट आंसर ऑप्शन डी सही है, 25:1। दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन में 25 की पावर 25 नहीं 2.5 है, तो आप लोग इसे लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर का पावर 2.5 और इसको 5 का क्यूब और ये 2.5 दूना 5 हो जाएगा। तो 5 का पावर 5 अनुपात 5 की पावर 3 और 5 का पावर 5/5 की पावर 3 और भाग को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो ये 5 की पावर 5 - 3, 5 का स्क्वायर नीचे 1 मिला तो 25:1 यही इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की ओर। दो साझेदार एक व्यवसाय में क्रमशः 9,000 एवं 10,500 का निवेश करते हैं। यह पूंजी निवेश के अनुपात में 6500 का एक लाभ बांटना पड़ता है तो दूसरे साझेदारी को मिलेगा। अब पहले तो दोस्तों आप लोग इनका अनुपात
निकाल लीजिए किस अनुपात में दोनों ने धन को पूंजी में निवेश किया था, तो 9,000 और 10,500। ठीक है, तो अब 0 0 काट दीजिए, 15 छक्का 90 और 15 सत्ते 105, 6:7 में इन्होंने इन्वेस्ट किया था। अब एक धन जो मिला है वो 6500 मिला है। अब ये बड़ा वाला भाग 7 वाला, यानी 7 यक्स जो है ये 6500 के बराबर है। ठीक है दोस्तों, तो अब यक्स बराबर 6500 बटा 7 और इसका छठा भाग निकालना है तो गुणे 6 कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 79 का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन बी सही है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 79 का 3500, यहाँ जो दोस्तों 6500 दिया था दोनों का दिया था, अर्थात इसलिए 7x प्लस 6x हो जाएगा बराबर 6500। ठीक है, तो 13x बराबर 6500, तो x बराबर 13×5 = 500। अब आप जानेंगे जो 7 वाला अनुपात मिला उसे 7×5 = 3500 मिला, और जो 6 वाले अनुपात में जिसने इन्वेस्ट किया था उसे 6×5 = 3000। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए से होगा। इसने पूछा दूसरे साझेदार को तो 3000, और अगर पहले साझेदार को पूछा तो 3500। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की ओर। एक दुकानदार एक अलमारी 6250 में खरीदता है तथा अलमारी की कीमत पर 375 रुपया खर्च करता है। इसके बाद वह इसे 6890 में बेच देता है। दुकानदार को हानि या लाभ प्रतिशत में हुआ। देखिए 6250 में उसने खरीदा, उसके बाद में 375 रुपये में उस पर खर्च करता है मरम्मत में, तो ये भी कलेक्ट कर लीजिए। अब ये हो गया 5 7 5 12 से लाए 1 3 3 6 6625 का उसने अलमारी खरीदा, बेचा कितने में उसने 6890 का। तो लाभ जो है 6890 माइनस 6625, 5 6 और 17 में 6 गए 11 से लाए 1। ठीक है, कितना है 165 रुपये, 265 रुपया लाभ उसने पाया। अब आपको बताना है कितने प्रतिशत है, तो आप लोग 265 जो है ये निकाल दीजिए कि 265 रुपया 6625 का कितने प्रतिशत है, तो 265 गुणे 100 बटा 6625। ठीक है, और इसका आंसर 4% आएगा दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर ऑप्शन डी से ये 4% का लाभ हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 है। एक किले में 300 आदमियों के लिए 90 दिन की खाद्य सामग्री थी। 20 दिनों के बाद 50 आदमी किला छोड़कर चले गए। पूर्वत दर से बची हुई खाद्य सामग्री आप कितने समय के लिए प्राप्त होगी। चलिए पहले आप लोग एक बार राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 81 का दोस्तों कमेंट करें। उसके बाद में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाते हैं। चलिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 81 का कमेंट करते रहिए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 81 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी सही है, 84 दिन। अब आप लोग जानते हैं कि एक फार्मूला होता है M1 × D1 = M2 × D2। अब यहाँ पर जो M1 दिया गया है वो 300 दिन दिया गया है, फिर D1 जो दिया गया है वो 90 दिनों की खाद्य सामग्री थी, तो यहाँ पर D1 जो है ये 70 दिन पहले उसने यूज किया गया, तो D1 यहाँ 70 हो गया। उसके बाद में जो M2 दिया गया 50 आदमी जब चले गए तो 250 लोग बचे। अब हमें निकालना है कि D2 मतलब वहाँ पर कितने लोग कितने दिन और चलेगा, तो अब आप रख दीजिए 300 गुणे 70 बराबर 250 गुणे D2, तो D2 बराबर 300 गुणे 70 बटा 250। 0 0 कट गया, 5 छंग 30, 50 25, 14 पंचे 70 और 14 छंग 84। 84 दिन का भी भोजन है वहाँ पर। ऑप्शन सी सही है क्वेश्चन नंबर 81 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 की ओर चलते हैं। एक कार 20 दिनों में कर सकता है जबकि बी वही कार 12 दिनों में कर सकता है। बी ने वह कार्य केवल 9 दिन तक किया, उसके बाद ए शेष कार्य कितने दिनों में पूरा कर सकेगा। क्वेश्चन नंबर 82 का आप लोग राइट आंसर कमेंट करते रहिए। और दोस्तों इस क्वेश्चन का मैंने जो इससे पहले टेस्ट कराया था बहुत अच्छी ट्रिक बताई थी। चलिए एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसमें पहले आपको कार को मान लीजिए और एक ऐसी संख्या मानिए जो दोनों से पूर्ण रूपेण विभाजित हो रही हो, मतलब दोनों से पूर्ण रूपेण विभाजित यानी कट सके दोस्तों। तो इसमें आपको एक ऐसा कार मानना रहता है जो दोनों से विभाजित हो। जैसे हम क्वेश्चन 82 में इसमें मान लेते हैं
कार जो था 120 पेंसिल कार करना था, 120 पेंसिल बनाना था। ए 120 पेंसिल 20 दिन में बना सकता है, अर्थात ए एक दिन में 6 पेंसिल बनाता है, और बी 120 पेंसिल 12 दिन में बना सकता है, अर्थात 10 पेंसिल एक दिन में बनाता है। अब बी ने 9 दिन काम किया, अर्थात 90 पेंसिल बी ने बनाया, बचा कितना पेंसिल बनाने, 30 पेंसिल। अब ए कितने दिन में बनाएगा, तो ए एक दिन में 6 पेंसिल बनाता है, तो भाग दे दीजिए 6 से, 6 पंचे 30, 5 दिन में ए जो है बचा हुआ कार को खत्म कर लेगा। इस तरीके से बहुत आसानी से लग जाता है क्वेश्चन। आप लोग इसी तरीके से क्वेश्चन को लगाया करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की ओर। एक नल किसी हाउस को 25 मिनट में भर सकता है और दूसरा 50 मिनट में खाली कर सकता है, या दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो हाउस भरेगा। चलिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 83 का राइट आंसर कमेंट करते रहिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 83 का आप लोग सही उत्तर करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 83 का राइट आंसर ऑप्शन सी सही है। यहाँ पर 50 मिनट में भरेगा। चलिए आप लोग ध्यान दीजिए कैसे। चलिए आप लोग मान लीजिए कि टंकी जो हाउस है उसमें 250 लीटर पानी आता है, 250 लीटर। अब जो एक नल है उसे 25 मिनट में भर सकता है, अर्थात एक मिनट में 10 लीटर पानी नल भरता है। और जो इसके साथ में एक दूसरा है खाली करने वाला, वो 50 मिनट में खाली करता है, अर्थात 5 लीटर प्रति मिनट खाली करता है। अब आप लोग जान गए कि 10 लीटर भरेगा एक मिनट में और 5 लीटर खाली करेगा, तो उसमें बचेगा कितना पानी, 5 लीटर ही एक मिनट में पानी बचेगा। अब 250 लीटर भरने में कितना समय लगेगा, तो 250 भागी एक मिनट में 5 लीटर भरा जाता है, तो 50 मिनट में पूरी टंकी भर जाएगी। ऑप्शन सी इसका सही था। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 है। कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 520 और 7 वर्षों में 568 रुपया हो जाएगी। चलिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 84 का सही उत्तर करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 84 का जो राइट आंसर था 400। अब आप जानते हैं 5 वर्ष का 520 हो जाता है 5 वर्ष में ब्याज सहित, और 7 वर्ष में 568, इसका मतलब 2 वर्ष में 48 ब्याज लगता है। यहाँ पर गैपिंग कितना है, 48 का, और वर्ष में 2 वर्ष का, तो एक वर्ष का 24 रुपया। अब आप पहले 7 वर्ष का निकाल लीजिए, 7 गुणे 24, 7 चौक 28, 2 7 दूनी 14 और 2 16, 168 रुपया ब्याज लगा। और 7 वर्ष बाद 568 हो गया है, तो 7 वर्ष पहले कितना था, 568 से आप 168 घटा दीजिए, 400 रुपया धनराशि थी। अब अगर परसेंटेज पूछता कितना, तो हम परसेंटेज निकाल देते कि 24 रुपया एक वर्ष में लगता है, तो 24 गुणे 100 बटा 400 कर देते। 6% ब्याज लगता था, दर भी पता चल ज्ञात हो जाता, इससे 6% दर थी, यहाँ पर 6% दर था, और धनराशि 400 थी। अब कभी कदार आपसे दर पूछता है, कभी कदार आपसे राशि पूछती। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की ओर। एक धनराशि 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्षों में 1352 हो जाती है, तथा अनुसार वह राशि कितनी है। चलिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 85 का सही उत्तर करते रहिए दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 का सही उत्तर ऑप्शन ए सही है, 1250। अब आप लोग देखिए यहाँ पर जो धनराशि थी उसकी 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 1352 हो जाती है, तो पहले वर्ष 4% ब्याज लगा, ब्याज जो 1352 रुपया का हो जाती है धन हो जाता है, 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज धन पर 2 वर्षों में 1352, तदनुसार वह धनराशि कितनी, यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर बताया गया, यानी मिश्र धन बताया गया है। अब आप जानते हैं, मान लीजिए धन 100 रुपया था, तो पहले वर्ष 4% लगा, 104 हो गया। अब 104 पर फिर से उसने 4% लगाया, तो 100 आप फिर 104 पर 4% निकाल लीजिए बटा 100, 4 चौक 16 सिला 1 और 4 एकदम 4, अब 4.16% आया। अब आप इसे 104 में 4.16 को प्लस कर लीजिए, तो 108.16% धन पे प्रतिशत लगकर हो गया। अब आप जानते हैं धन हमें दिया गया 1352, तो अगर हम इसे 108.16 से भाग दे देंगे, इतने प्रतिशत के बराबर है, तो 1% आएगा, और गुणे 100 कर देंगे तो 100% आ जाएगा हमारा। अब आप लोग जानते हैं यहाँ 10 मिनट आएंगे, 2 जीरो बढ़ेगा, और इसको आप हल करेंगे 1250, इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 की ओर चलते हैं। एक स्कूल में 180 विद्यार्थियों का औसत भार 50 किलोग्राम, लड़कों का औसत भार 60 किलोग्राम और लड़कियों का औसत भार 45 किलोग्राम। स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए आप लोग फटाफट क्वेश्चन नंबर 86 का एक बार राइट आंसर कर दीजिए दोस्तों।
ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन भी है। चलिए आप लोग आंसर करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 86 का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन सी सही है, 60 कामा 120। अब आप जानते हैं यहाँ 180 विद्यार्थी हैं, तो इनका औसत भार कितना है 50, तो 180 गुणे 50 9000 किलोग्राम इन सबका योग हो गया। 9000 किलोग्राम इन सबका योग हो गया, जिसमें से आप जानते हैं टोटल 180 विद्यार्थी हैं और उसके बाद में लड़कों का औसत भार जो है 60 किलोग्राम। तो आप इसे कह सकते हैं कि जो इसमें लड़के हैं वो यक्स मान लीजिए और जो लड़कियां हैं वो 180 माइनस एक्स मान लीजिए। ठीक है, लड़कों का औसत भार 60, तो यक्स गुणे 60 प्लस 180 माइनस एक्स गुणे लड़कियों का 45 और ये पूरा योग आप जानते हैं 9000। अब बस आप यहाँ पर हल करेंगे, एक्स का मान आ जाएगा, यहाँ पर एक्स का मान 120 आएगा और उसके बाद में 180 से आप घटा दीजिएगा 120, तो 60 लड़कियों का आ जाएगा और लड़कों का 60 आ जाएगा और लड़कियों का 120 आ जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की ओर। एक पिता की आयु पुत्र की आयु से 30 गुनी है, 18 वर्ष बाद उसकी आयु उसके पुत्र से केवल 3 गुनी ही रहेगी, पिता की वर्तमान आयु क्या है। अब ये कह रहा है कि एक पिता की आयु जो है पुत्र की आयु से 30 गुनी है, 18 वर्ष बाद उसकी आयु उसके पुत्र से केवल 3 गुनी रहेगी, पिता की वर्तमान आयु पूछा है। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87 का आप लोग फटाफट राइट आंसर कमेंट करते रहिए। चलिए आप लोग आंसर करते रहिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 87 का राइट आंसर ऑप्शन बी सही है, 40 वर्ष। अब आप जानते हैं कि पुत्र का आयु आप मान लीजिए एक्स और पिता का मान लीजिए 30 एक्स, तो 18 वर्ष बाद 30 एक्स प्लस 18 जब ये होंगे तो और ये पुत्र एक्स प्लस 18, तो पुत्र के 3 गुना रह जाएंगे गुणे 3। अब आप इसको हल कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 एक्स है, इसका राइट आंसर 40 वर्ष होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 की ओर चलते हैं। 2 की पावर 3 कामा 3 की पावर 2 कामा 4 तथा 15 का मासा बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 का आप लोग सही उत्तर करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 88 का सही उत्तर ऑप्शन ए सही है, 1। अब आप जानते हैं 2 का क्यूब 8, 3 का स्क्वायर 9 तथा 4 तथा 15, इसमें कुछ कॉमन नहीं हो रहा है। आप लोग देख रहे हैं 8, 9, 4, 15 में कुछ कॉमन हो नहीं रहे हैं सभी में, चारों में, तो इसका मासा 1 होगा। मासा आप लोग जानते हैं जो सब में कॉमन हो उसी को मासा कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 है। 10, 15, 20 से पूर्णतः विभाज्य 4 अंकों वाली महत्तम संख्या कौन सी है। चलिए आप लोग फटाफट क्वेश्चन नंबर 89 का राइट आंसर कमेंट करते रहिए दोस्तों। चलिए आप लोग आंसर करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 89 का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन बी सही है, 9960। ऐसे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप लोग ध्यान देकर इनकी ट्रिक जान ले। सबसे पहले तो आप 10, 15 और 20 का लासा निकालें, 10, 15 और 20 का लासा निकालें, इसका लासा आप 60 मिलेगा आपको। उसके बाद आपको ये करना है 60 जो है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 होगा। अब इसे आप 60 से भाग दे दीजिए और जो शेषफल बचे उसी को 9999 से घटा दीजिए, तो आप यहाँ पर जब भाग देंगे तो 39 आपका शेषफल बचेगा और उसी को आप 99,999 से 39 घटा दीजिए, आंसर आपका 9600 आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 का राइट आंसर 9960 ऑप्शन बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 की ओर बढ़ते हैं। एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से 150 मीटर की दूरी 25 सेकंड में तय करता है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। चलिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 90 का राइट आंसर कमेंट करिए दोस्तों। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, फटाफट आप लोग आंसर कर दीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 90 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी सही है, 21.6। अब चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, तो दूरी यहाँ 150 मीटर है, समय 25 सेकंड है, तो 25 छक्का 150, 6 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड है। लेकिन हमें बताना है किलोमीटर प्रति घंटे में, तो आप जानते हैं मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 और किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं, तो 6 गुणे 18/5, 18 छक्का 108
21/5, 21 छक 105.3, 5 छक 30, 21.6 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल आ गई। यह ऑप्शन बी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 की ओर। एक लड़का स्थिर पानी में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैर सकता है। तदनुसार यदि पानी में धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो लड़कों को 60 किलोमीटर तक धारा के अनुदिश तैरने में कितना समय लगेगा। चलिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 91 का राइट आंसर फटाफट कमेंट करते रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 का आप लोग राइट आंसर कमेंट करते रहिए। बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। 4 घंटे। अब 10 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी शांत जल में है और 5 किलोमीटर धारा की। अब जब वो धारा के अनुदिश जाएंगे तो उनकी स्पीड 15 किलोमीटर हो जाएगी और धारा के विपरीत जाएंगे तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। अब जब धारा के अनुदिश जा रहे हैं तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप समय निकाल सकते हैं। समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, तो दूरी 60 बटा 15 हो जाएगा। 15 चौका 60, 4 घंटे में वो जाएंगे। और अगर इसी क्वेश्चन में पूछता कि धारा के वो विपरीत जा रहे हैं तब आप 60 और तब उनकी चाल 5 हो जाती, तब 12 घंटा लगता। तो इसका राइट आंसर 4 घंटा, और यदि विपरीत कहता तो 12 सही होता, 12 घंटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 की ओर चलते हैं। किसी वर्ग की विकर्ण की लंबाई a सेंटीमीटर निम्नलिखित में से कौन से वर्ग के क्षेत्रफल को निरूपित करता है। चलिए आप लोग एक बार क्वेश्चन नंबर 92 का दोस्तों राइट आंसर कमेंट कर दीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। चलिए आप लोग आंसर करते रहिए। जो वर्ग का क्षेत्रफल को निरूपित करता है बताइए आप लोग फटाफट। क्वेश्चन नंबर 92 का राइट आंसर कमेंट करते रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 का राइट आंसर ऑप्शन सी सही है, a²/2। आप लोग देखिए जो वर्ग की विकर्ण की लंबाई a सेंटीमीटर दी है तो वर्ग की विकर्ण की लंबाई बराबर क्या होता है। वर्ग की विकर्ण बराबर a सेंटीमीटर √2 गुणे भुजा होता है। तो यहां से आपको मिल जाएगा भुजा बराबर a बराबर √2 गुणे भुजा। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा भुजा बराबर a/√2। अब आप लोग वर्ग का क्षेत्रफल जानते हैं, भुजा स्क्वायर होता है, तो आप a/√2 का होल स्क्वायर कर दीजिए। तो a² और अपान √2 का होल स्क्वायर 2 सेमी स्क्वायर। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है 92 का। और अगर ये सीधा सीधा भुजा दे दी जाती तब तो हम लोग भुजा स्क्वायर कह देते, लेकिन यहाँ पर लंबाई उसकी दी गई विकर्ण की। और आप लोग जानते हैं विकर्ण जो होता है, वर्ग का विकर्ण जो होता है वो √2 गुणे भुजा के बराबर होता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 में। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई क्रमशः 12 मीटर, 4 मीटर, 3 मीटर है। उस अधिक से अधिक लंबे बांस की लंबाई ज्ञात करें जो उसमें रखा जा सकता है। चलिए आप लोग फटाफट क्वेश्चन नंबर 93 का राइट आंसर करते रहिए दोस्तों। चलिए एक बार आंसर आप लोग करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 93 का राइट आंसर ऑप्शन बी सही है 13 मीटर। आप जानते हैं घनाभ में सबसे अधिकतम ऊंचाई लंबाई जो होता है उसका जो विकर्ण होता है उतना ही सबसे लंबा होता है, सबसे ज़्यादा घनाभ में। अब आप लोग घनाभ का सीधा विकर्ण ज्ञात कर लीजिए। और यहाँ यल बराबर 12, बी बराबर 4 और एच बराबर 3। अब आप लोग जानते हैं घनाभ का विकर्ण का जो फार्मूला होता है वो होता है √L² प्लस B² प्लस H²। अब इसी पर आप लोग धर लीजिए। और आप लोग दोस्तों जानते हैं कि जो ये टेस्ट पेपर का मैं पहले अपना उद्देश्य बता देना चाहता हूँ। केवल टाइमिंग है, तो आप लोग और सारी चैप्टर का कवर करना है 6 दिन में। आप लोग टेस्ट को सही से दिया करें। और दोस्तों इस वीडियो का जो मैं एम रखता हूँ वो 500 लाइक का एम रखता हूँ इस वीडियो पे। आपको इस वीडियो के एम को कंप्लीट करना है। और अपने अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। चलिए मैं एक बार इस क्वेश्चन को हल कर दे रहा हूँ। यल का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर 144, B², 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9। अब इसे आपस में जोड़ लीजिए, √169 मिल गया और 169 का आंसर 13 आ जाएगा। अब ये विकर्ण जो है यही सबसे लंबा होगा, तो इसका राइट आंसर 13 मीटर का बांस अधिकतम रखा जा सकता है। तो दोस्तों आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। एक बार आपको मैं फिर से लाइव शेड्यूल दिखा दूँ।
आप लोग लाइव क्लास के शेड्यूल में टाइम से आया करिए। आपके पास बहुत कम दिन बचे हैं, आज से केवल 5-6 दिन बचे हैं। और इसके बाद आपकी जो इंग्लिश की क्लास होगी 10 बजे होगी। और ये समान हिंदी समान ज्ञान का आप टाइम देख लीजिए, 7 बजे 5 बजे। और मैथ का आप लोग 9 बजे जानते ही हैं। और यूपी लेखपाल का भी आप लोग क्लास देखा करें, 8 बजे होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और 10 बजे आप लोग लाइव जरूर आइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।